जबलपुर के एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। एक दिन टूनी का एक बच्चा उससे कहता है, मम्मा मम्मा मुझे तरबूज लाकर दो ना, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। यह सुनकर टूनी बोलती है, तुम तरबूज खाना चाहते हो? वह तो बहुत कीमती है, उसका बहुत दाम है और मुझे काम काज करके जो रुपये मिलते हैं उससे तो मैं अपना घर चलाती हूँ। तुमको तरबूज कहाँ से ला कर दूँ? तभी उसके एक और बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा मेरे पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे से आप मेरे लिए एक बड़ा सा तरबूज ला कर दो ना। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया मेरे बेटे? मम्मा तुम जो मुझे प्रतिदिन 2-2 रुपये देती थी उसे मैं जमा करके रखा हूँ, उस पैसे से हमारे लिए एक तरबूज ला दो। ठीक है मेरे बच्चे, तुम अभी वह रुपया मुझे दे दो, जब कभी मुझे ज्यादा रुपये मिलेंगे तो यह रुपये मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है मम्मा। उसके बाद उसका बच्चा वह पैसा लाकर उन्हें दे देता है और फिर टूनी वह पैसा लेकर बाजार चली जाती है। बाजार जाकर वह एक बड़ा तरबूज खरीदती है और उसे सर पर रखकर वह घर की तरफ चल देती है। जब टूनी तरबूज लेकर घर आ रही होती है तो रास्ते में वह दुष्ट कौवा खड़ा होता है। तब वह देखता है कि टूनी के पास एक बड़ा सा तरबूज है। कौवा तरबूज देखकर खुश होकर टूनी के पास आ जाता है। कौवा को पास आता देखकर टूनी उससे पूछती है, अरे कौवा भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं यहाँ घूमने आया था। यह कहकर वह मन ही मन बोलता है, टूनी के पास इतना बड़ा तरबूज अगर मुझे मिल जाए तो आज मुझे भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसे भी हो अब टूनी से झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाकर ये तरबूज लेना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाई, कुछ बोल नहीं रहे हो? खड़ा खड़ा क्या सोच रहे हो? तब कौवा टूनी से झूठ बोलता है, टूनी क्या तुमको पता नहीं कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है? जाओ उनसे मिलकर आओ। तुम बोल रहे हो कि महाराज ने मुझे बुलाया, पर मैं तो अभी नहीं जा सकती। क्यों टूनी, क्यों नहीं जा सकती? देख रहे हो ना कौवा भाई, मेरे पास ये तरबूज है। मेरे बच्चे तरबूज खाने का जिद कर रहे थे, इसलिए यह तरबूज लेकर घर जा रही हूँ। अभी कैसे महाराज के साथ मुलाकात करूँ? अरे टूनी बहन, मैं क्यों हूँ? मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं किया तो फिर पड़ोसी होकर क्या फायदा? क्या बोलना चाहते हो कौवा भाई? अगर तुम चाहो तो ये तरबूज मुझे देकर महाराज से मुलाकात करने जा सकती हो और इसे मैं तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। यह सुनकर टूनी कौवा को पड़ोसी मानकर बिना सोचे समझे बोलती है, ठीक है कौवा भाई, तब तुम यह तरबूज मेरे बच्चे को दे देना। यह बोलकर टूनी कौवा को तरबूज दे देती है और राजमहल की ओर चल देती है। और इधर कौवा तरबूज पाकर खुश हो जाता है और बोलता है, हा टूनी, मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया, तुम समझ भी नहीं पाई। उसके बाद कौवा तरबूज लेकर अपना घर चला जाता है और उसे खुद काट कर खाने लगता है। और इधर टूनी महाराज के पास आकर बोलती है, महाराज आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाए हैं? यह सुनकर महाराज टूनी से बोलते हैं, अरे टूनी, पहले ही से मेरा दिमाग गर्म है और तुम मेरा दिमाग गर्म कर रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस जंगल को कैसे सुरक्षित रखा जाए और तुम आकर बिना मतलब की बातें कर रही हो। मैंने किसी को नहीं बुलाया है, तुम अभी यहाँ से जाओ। यह सुनकर टूनी मन ही मन सोचती है, हो सकता है कि महाराज जंगल के बारे में सोचते सोचते भूल गए होंगे कि उसने मुझे बुलाए हैं। अब यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, मैं घर चलती हूँ। यह सोचकर टूनी घर की तरफ चल देती है। घर आकर अपने बच्चों से बोलती है, क्यों मेरे बच्चों, तरबूज खाने में कैसा लगा? मीठा था ना? तब एक बच्चा बोलता है, क्या बोल रहे हो मम्मा? तरबूज तो तुम लाने गई थी, तरबूज लाकर दोगी तब ना खाऊंगा। यह सुनकर टूनी हैरान हो जाती है और बोलती है, इसका मतलब तुम सब तरबूज नहीं खाए हो? नहीं मम्मा, तुम तरबूज लाओगी तब ना खाऊंगा। मैं तो तरबूज लाकर तुम्हारे कौवा अंकल को दे दी थी और बोली थी कि वह तरबूज मेरे बच्चों को दे देना। तो कौवा अंकल तरबूज लेकर नहीं आए,
कौवा अंकल तो हमारे घोंसले में आए ही नहीं, तो तरबूज क्या लाएंगे? तुम सब सच बोल रहे हो ना? हाँ मम्मा, हम सच बोल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग यही रहो, मैं अभी आई। यह कहकर टोनी कौवा के घर चल देती है। कौवा के घर आकर देखता है कि वह आराम से सोया हुआ है। तब टूनी उसे जगाती है। कौवा भाई, ओ कौवा भाई। कौवा टूनी की आवाज सुनकर जग जाता है और सोचने लगता है। अरे टूनी अचानक यहाँ क्या करने आई है? आप बोल रहे थे कि महाराज ने मुझे बुलाया है, तब मैं तरबूज आपको दी थी कि इसे मेरे बच्चों को दे दीजिएगा, और आप तरबूज मेरे बच्चों को नहीं दिए। तरबूज क्या किए हैं? कौवा तभी अपने मन ही मन एक दुष्ट विचार सोचता है और फिर टोनी से बोलता है। टूनी, तुम्हारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मैं तो तरबूज तुम्हारे बच्चों के पास पहुंचा दिया था। पर मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि आप तो वहाँ गए ही नहीं और ना ही तरबूज पहुँचाए हैं। तुम मुझ पर शक कर रही हो, वह भी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की बात सुनकर। टूनी, तरबूज तुम्हारे बच्चों को देकर आया हूँ। हो सकता है तुम्हारे बच्चे पूरा तरबूज खाकर झूठ बोल रहा हो। यह सुनकर टूनी सोचती है, हो सकता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तरबूज खाकर भूल गए हो और उसे याद नहीं हो। टूनी यह सोचकर वहाँ से अपने घर की तरफ चल देती है। और इधर कौवा बोलता है, हा, मेरे दिमाग में हर समय दुष्ट विचार रहता है। कितनी आसानी से मैंने टूनी और उसके बच्चों को बेवकूफ बनाया, यह सोचकर हंसी आ रही है। जब टूनी घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे रो रहे हैं। उसे देखकर उसका एक बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा, हमें तरबूज लाकर दो ना, हम तरबूज खाएंगे। एक तरबूज खाकर पेट नहीं भरा कि फिर दूसरा तरबूज मांग रहा है। हम तो तरबूज खाए ही नहीं, तो पेट कैसे भरा? चुप कर और झूठ मत बोलो। विश्वास करो मम्मा, हम लोग तरबूज नहीं खाए हैं। कैसे विश्वास करूं? तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, तुम दोनों तरबूज खा लिए हो और हो सकता है भूल गए हो और याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं ना, कौवा अंकल हमने तरबूज दिया ही नहीं। इस तरह दोनों बच्चों को रोते देखकर टूनी बोलती है, रुको, मैं तुम लोगों के लिए फिर तरबूज का व्यवस्था करती हूँ। अगले दिन सुबह टूनी तोता के घर चल देती है। उसके पास आकर कुछ रुपये उधार लेती है। फिर वह बाजार चली जाती है और बाजार जाकर फिर एक तरबूज खरीदती है और उसे सर पर उठाकर घर की ओर चल देती है। उस दिन की तरह टूनी तरबूज लेकर घर आ रही होती है, तभी उसके सामने कौवा खड़ा मिल जाता है। कौवा आज फिर टूनी को देखकर मन ही मन बोलता है, अरे आज का तो तरबूज और बड़ा है, यह तो और मीठा होगा, इसे फिर किसी तरह लेना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में तो दुष्ट विचार की कमी नहीं है। आज भी तरबूज लेकर जा रही हो? पर तुम भी आज यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे ही इंतजार में यहाँ खड़ा था। मेरे इंतजार में? मेरे इंतजार में क्यों खड़े थे? फिर कौवा तरबूज लेने के लिए उससे झूठ बोलता है। सुनो टूनी, हमारे घर के पास हमारा पड़ोसी कबूतर है ना, वह बहुत बीमार है, लगता है वह अब नहीं बचेगा। क्या बोल रहे हैं कौवा भाई? कबूतर को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मैं जब देखा तो वह बिस्तर पर सोया हुआ था और बार बार बोल रहा था, कौवा भाई, हमारे पड़ोसी टूनी को एक बार मरने से पहले देखना चाहता हूँ। आप अभी जाकर उसे कहें कि वह मुझे देखने आई। यह खबर देने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर कौवा भाई, मेरे पास तो यह तरबूज है, इसे लेकर मैं कैसे कबूतर भाई को देखने जाऊं? यह सुनकर कौवा उस दिन की तरह फिर बोलता है, अरे टूनी बहन, तुम यह तरबूज मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। पर कौवा भाई, मैं क्या बोल रही थी कि... अरे समझ गया टूनी बहन, मुझ पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मदद करना चाहा पर तुम मदद ले नहीं रही हो, अब मैं चलता हूँ। अरे कौवा भाई, गुस्सा क्यों करते हो? ऐसी कोई बात नहीं, अभी यह तरबूज आपको देती हूँ। बोल रहे हैं, आपका बच्चा खो गया था, आपको गुस्सा आएगा ही, फिर भी सही गलत का पता लगाना चाहिए था। बिना अपराध का पता लगाए सजा देना ठीक नहीं है। यह कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और महाराज अपने बच्चों के साथ रहने लगता है।